अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। उपेक्षनामरूपे द्वे सच्चिदानन्दतत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् हृदये वाथवा बहिः सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्यशब्दानुविद्धेन सविकल्पः पुनर्द्विधा सविकल्पः पुनर्द्विधा कामाद्याश्चित्तगादृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम् ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः असंगः सच्चिदानन्दः स्वप्रभोद्वैतवर्जितः स्वप्रभोद्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः स्वानुभूतिरसावेशात् दृश्यशब्दावुपेक्षतु निर्विकल्पः समाधिः स्यात्
निवातस्थितदीपवत् ओम। समाधिं सर्वदा कुर्यात्। विद्यारण्य स्वामी जी ने साधकों को सलाह दी, जीवन समाधि का होना चाहिए। जीवन की प्रत्येक चेष्टा समाधि के अनुकूल रहे, समाधि में सहयोगी होवे, इसका अभ्यास, इसका प्रयास करना चाहिए। फिर वो चाहे आहार हो, फिर वो चाहे विहार हो, चाहे कर्म हो, कर्म करने की शैली हो, कर्म की मात्रा हो, कर्म के पीछे की भावना हो, चाहे सोना हो, चाहे जागना हो, जीवन में हमारी प्रत्येक चेष्टा समाधि के अनुकूल होनी चाहिए। समाधि की सहयोगी बनकर के होनी चाहिए। समाधि के विरुद्ध कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। कोई भावना, कोई संग, कोई आहार विहार, साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए जो उसके ध्यानाभ्यास में बाधक हो। ये जीवन के व्यवहार की, जीवन की शैली की कसौटी होनी चाहिए। हमने व्यवहार शुद्ध किया, ठीक किया, इसकी कसौटी क्या है कि जब हम ध्यान करना चाहते हैं उस समय हमारा व्यवहार हमारे ध्यान का बाधक न बने। हमारे चुने हुए विषय में, सुने हुए विषय में, गुने हुए विषय में मैं अपना ध्यान सहज रूप से लगा सकूं, उसी विषय में ध्यान को रख सकूं, दीर्घ काल तक रख सकूं, ऐसा अगर होता है और मेरा व्यवहार
दिन भर का किया हुआ जो मेरा आचार है, व्यवहार है, संग है, वो उसमें आकर के बाधा नहीं डालता है, तब तो व्यवहार ठीक है। और यदि बाधा डालता है तो वो व्यवहार संसारी का व्यवहार है, साधक का व्यवहार नहीं है। चुना हुआ विषय क्या है, सुना हुआ विषय क्या है, गुना हुआ विषय क्या है? तो बोले सच्चिदानंद तत्परः। हमारी जो वृत्ति है, जो हमारा ध्यान है, वो सत तत्व की ओर उन्मुख हो, चेतन तत्व की ओर उन्मुख हो और आनंद स्वरूप आनंद तत्व की ओर उन्मुख होवे, उसी में लगा रहे। ध्यान की परायणता सच्चिदानंद प्रभु की ओर रहे, यही वेदांत का ध्यान है। तो कल हम बात कर रहे थे कि ध्यानाभ्यासी के दो दायित्व हैं। एक तो ध्येय विषय का चुनाव करना और दूसरे ध्यान की सामर्थ्य को विकसित करना, जिससे कि वो दीर्घ काल तक निरायास रूप से ध्येय में परिनिष्ठ रहे, ध्येयकार बना रहे। तो विषय का चुनाव तो स्वयं विद्यारण्य स्वामी जी ने करके दे दिया। अब उसमें हमारी अपनी सहमति होनी चाहिए, हमारा विवेक भी उसके ऊपर हस्ताक्षर करे, ये हमारा काम बचता है। क्या ध्येय बताया? सच्चिदानंद तत्परः। तो उसमें जो सहयोगी स्थिति है वो है वैराग्य की स्थिति, क्योंकि वो होगा नहीं तब तक जब तक बोलते हैं नाम रूप की उपेक्षा न हो जाए। उपेक्ष्य नाम रूपे द्वे। नाम रूप की जब तक उपेक्षा करने में तो साधक समर्थ नहीं है, तब तक सत तत्व का उसकी वृत्ति स्पर्श नहीं कर पाएगी। नाम में वृत्ति उलझ जाए, रूप में उलझ जाए, तो रूप की धातु तक ध्यान देने का अवसर ही नहीं आता। तो वृत्ति में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो नाम का भेदन करे, रूप का भेदन करे, नाम रूप को चीर करके तत्व का स्पर्श करने में समर्थ हो।
तो यह सामर्थ्य तो चाहिए, इसको बोलते हैं वैराग्य का बल। तो वो साधक को संचित करनी चाहिए निरंतर, उपेक्षा तभी हो सकेगी। तो ध्यान में दो बातें आई, नाम रूप की उपेक्षा और सत्तत्व की ओर ध्यान की उन्मुखता, ध्यान का प्रवाह। ये ध्यान का कुल मिला के अभिप्राय है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, तकनीक क्या है, वो स्वामी जी बताते हैं बड़ी कृपा करके। ये महापुरुषों की, हमारे गुरुजनों की हमारे ऊपर अहेतुक करुणा है कि उन्होंने ये बातें हमको बताई। क्या बोलते हैं कि समाधि के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, सविकल्पः निर्विकल्पः। 23वां श्लोक है ये, सविकल्पः निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि। हृदि माने हृदय में। वैसे तो उपदेश ये है कि हृदय वा अथवा बहिः, चाहे तो हृदय में करो समाधि या चाहे तो बाहर करो। लेकिन स्वामी जी सबसे पहले तो हृदय में ध्यान करने का परामर्श देते हैं। वो बात सही है, अनुभव से सिद्ध है। हृदय में जो ध्यान कर पाता है तो बाहर भी उसका ध्यान बना रह सकता है। तो बाहर से ध्यान का आरंभ करना इतना सहज नहीं लगता। तो अभ्यास जो है ना, वो प्रयोगशाला में ही करते हैं, भीतर ही पहले अभ्यास को करने की बात कही गई। हृदय में, हृदय में ध्यान करने के लिए तो प्रत्याहार की बड़ी आवश्यकता है। प्रत्याहार माने इंद्रिय व्यापार शून्यता, किसी भी इंद्रिय का व्यापार न होवे। आंख बंद, नेत्र व्यापार, कर्ण व्यापार, रसना व्यापार, त्वचा व्यापार, घ्राण व्यापार न होवे। ये पहली ही आवश्यकता है हृदय में जाने के लिए। इंद्रिय व्यापार शून्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो श्रुति में इसको बोलते हैं यच्छेत वांग मनसि प्राज्ञा। हे बुद्धिमान साधक, क्या करो? बोले वाग व्यापार को, वाग उपलक्षित समस्त इंद्रियां, तो समस्त इंद्रियों के व्यापार को मन में डाल दो। ये कहा यच्छेत वांग मनसि प्राज्ञा। तो हृदय में ध्यान करें। क्या विभाग है? बोले 2 विभाग हैं उसके। एक का नाम लिया, उद्देश्य लक्षण परीक्षा च। तो पहले उद्देश्य ही करते हैं, नाम लेते हैं। सविकल्पः, निर्विकल्पः, समाधि। अपने श्लोक देखना, समाधि विविधो हृदि। तो समाधि देखो एक वस्तु है, एक विषय है, और वो द्विधा है, द्विविधा।
यानी समाधि दो नहीं होती, समाधि तो एक ही है, लेकिन उसकी विधा दो है। समाधिर द्विविधः, समाधि चूंकि पुल्लिंग है इसलिए द्विविधः यह शब्द भी पुल्लिंग आया। तो समाधि दो विधि से, दो रूप में होती है। क्या नाम है उसका? बोले सविकल्प है, एक नाम है, निर्विकल्प है, ये दूसरा नाम है। सविकल्प का ये पारिभाषिक शब्द है। सविकल्प का अर्थ होता है विकल्पेन सह। व्युत्पत्त्यर्थ क्या होगा? विकल्पेन सह, विकल्प के साथ। जो ध्यान की स्थिति है उस स्थिति विशेष को, उस ध्यान की स्थिति विशेष को सविकल्प ध्यान अथवा सविकल्प समाधि कहते हैं। विकल्प क्या है? तो विकल्प माने होता है जोड़ीदार, आपसे भिन्न कोई एक चीज। जैसे संकल्प किया और उसी के विरुद्ध एक और कल्पना आ गई, उससे भिन्न एक और, विरुद्ध ना भी हो तो कम से कम उससे भिन्न एक और कल्पना आई, तो उसका नाम पड़ा विकल्प। तो भीतर संकल्प आया, फिर विकल्प आया, फिर उसका भी, उससे भी भिन्न एक और विचार आया, तो संकल्प विकल्प 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 ऐसे चलते जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा वैकल्पिक व्यवस्था। वैकल्पिक व्यवस्था माने एक तो व्यवस्था है मुख्य, लेकिन मानो अगर किसी कारणवशात वो व्यवस्था बाधित हो जाए तो दूसरी एक व्यवस्था, उससे भिन्न दूसरी एक व्यवस्था वहीं पर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं वैकल्पिक व्यवस्था। तो ध्यान में विकल्प क्या है भाई? तो बोले ध्याता एक है और ध्येय वस्तु उससे भिन्न है। देखो, एक तो हुआ ध्याता, दूसरे हुआ ध्येय। और ध्येय की तरफ, ध्येय की ओर ध्याता अपने ध्यान को प्रवाहित कर रहा है। तो ध्यान की आयास पूर्वक क्रिया भी हो रही है वहाँ। ध्यान की भी एक क्रिया है। उस क्रिया का संचालन कौन कर रहा है? ध्याता। तो अनुभव में यही आता है कि जो ध्याता है वो आयास पूर्वक अपने ध्यान को इधर उधर नहीं जाने देता और ध्येय की ओर प्रवाहित करता है। और बीच में संस्कार वशात अगर ध्यान उधर उधर चला गया, हाँ, तो फिर से उसको वहाँ से समेट के, है ना, वापस लाता है और फिर से ध्येय वस्तु की ओर प्रवाहित करता है। तो यह आयास वहाँ विद्यमान है। आयास माने एफर्ट। यह आयास वहाँ पर विद्यमान है। ध्यान मानो ध्याता का एक साधन है और उस साधन का वो संचालन करता है। आरंभ में बहुत आयास करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो
हमारे व्यवहार के प्रभाव में, हमारे संस्कार के प्रभाव में स्वयं ही इधर उधर भटकता है। ये ऐसा भी हो सकता है जैसे तो फुटबॉल के क्रीड़ा क्षेत्र में जैसे खिलाड़ियों का कोई क्रीड़ा कंदुक हो, है ना, एक ने पैर मारा तो वहाँ गया, दूसरे ने पैर मारा तो वहाँ गया, तीसरे ने पैर मारा तो वहाँ गया, तो उस क्रीड़ा कंदुक की अपनी कोई भी स्थिति होती नहीं है। ऐसे जो हमारा ध्यान है वो मानो हमारे चित्त देश में क्या बना हुआ है, क्रीड़ा कंदुक हुआ पड़ा है। तो जब कोई विचार आया बस गया। तो आरंभ में जब साधक बैठता है ध्यान करने तो जो उसने व्यवहार किया होता है आरंभिक क्षणों में तो उसके प्रभाव में रहता है वो, तो वही विचार आते हैं, वो उसको ध्येय से भटकाते रहते हैं। तो जिसको तो 5-10 मिनट ही बैठना है तो वो तो केवल फुटबॉल की गेम देख के उठ जाता है। यही है, क्योंकि व्यवहार कोई इतना दुर्बल वस्तु तो नहीं है। सरफेस पे लोग ऐसे भाषा में आजकल बोलते हैं कि सरफेस पे तो पहले वही सब विचार आते रहते हैं जो अभी अभी आपने व्यवहार में किया है। ये फिर धीरे 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 वो शांत होते हैं, तब चित्त ठहरता है और उसको ध्यान आता है कि नहीं, मैं ध्यान करने बैठा हूँ और मेरा कोई एक ध्येय वस्तु भी है। ये माने ध्यान नाम का जो साधन है वो ध्याता के हाथ में आता है, मानो कि लाओ अब आप संचालन करो मेरा, अब मैं थोड़ा समाहित हो गया। ये तो कई बार साधक इस स्थिति से खिन्न हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने इस सारे ही विघ्नों का वर्णन किया है बहुत विस्तार से, फिर उस पर टीकाएं हैं। तो सोते समय मुझे कोई कभी कभी ये बातें सुनाते रहते हैं लोग, अब मैं ही पूछता रहता हूँ। तो व्याधिस्त्यान व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य स्वांगम, विरति भ्रांति दर्शन अनुपलब्ध अलब्ध भूमिकत्वम, ये ना है अनुअस्तित्वम। हाँ, ये सूत्र है योग दर्शन का। तो वो बोलते हैं ये अलब्ध भूमिकत्वम, मन को कोई भूमिका ही नहीं मिलती, ऐसा होता है। अनवस्थितत्वम, मानो कहीं मिली भी तो उसमें अवस्थान ही नहीं होता, एकदम भाग जाता है। खिन्न हो गया तो उसको स्त्यान बोलते हैं। अथवा थके हैं, अथवा अधिक आहार कर लिया, अथवा बहुत अभ्यास कर लिया सोने आदि का, तो प्रमाद। वो ध्यान में प्रायः शुरू में सभी साधकों को होता है, सीनियर साधक भी सो जाते हैं, इसलिए ग्लानि नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे निकलना चाहिए। निद्रा जो है बहुत बड़ा विघ्न माना गया। शास्त्र में अगर वो छोटी बात होती तो उल्लेख भी नहीं करते, लेकिन होता है। प्रमाद, आलस्य और कभी कहाँ संशय। अब अभ्यास में ही संशय हो गया कि इससे क्या होगा, लो
क्यों मैं बैठता हूँ रोज? कभी भ्रांति दर्शन हो गया, जो ध्येय वस्तु है तो उसी के विषय में कोई भ्रांति हो गई, कुछ और ही देख के खुश हो गए महाराज, माया महारानी ने वहीं पकड़ लिया, भटक लिए। इस तरह के विघ्न हैं और उसके फिर प्रकटीकरण भी हैं। वो योग सूत्र हमारे मनोविज्ञान का, वैसे है वो अध्यात्म का ग्रंथ, लेकिन मन के बारे में जितनी बातें वो बताता है, पता नहीं मनोवैज्ञानिक लोग उतना जानते भी हैं कि नहीं। ये स्वांग में जयत्वम कैसे भाई? दुख दौर्मनस्य, जोर से बोलियो। दो अभ्यासी, दोनों में से कोई पूरा नहीं बोलता। और भी है ना, क्यों महात्मा? ये प्रकटीकरण है, माने ध्यान नहीं लगने का, माने बाधित होने पर ये 4-5 उसके प्रकट रूप हैं। उसमें से हाँ, श्वास प्रश्वास, दीर्घ सांस लेना, ऐसे ये भी लक्षण है कि ध्यान आपका बिल्कुल बाधित हो रहा है। ये ऐसे कभी आप बैठते हैं तो सुनाई पड़ता है ना, अभी कम सुनाई देता है। एक दिन मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आवे तो भी थोड़ा संभाल लो, नहीं तो बड़ा विघ्न लगता है। भीतर दुख हो गया, दौर्मनस्य माने मनुष्य, दौर्मनस्य माने खिन्नता आ गई। ये न समझना वो जो व्यवहार में महिमा मंडन बहुत होता है कई बार, कि जब भी आप ध्यान करोगे मजा ही आएगा, ऐसा कोई भ्रम नहीं है हमारे आचार्यों को। दौर्मनस्य भी हो सकता है। और ध्यान बाधित हो गया तो स्वांग में जयत्वम, अपने अंगों पर हमारी विजय नहीं रहती। फिर आसन ठीक से नहीं लगता, फिर हाथ संचालन करते रहते हैं, फिर कहीं खुजली हो जाएगी, फिर कहीं पैर हिलना शुरू करेगा। ये सब क्या है? प्रकट लक्षण है कि ध्यान की स्थिति बन नहीं रही है। ये जो आसन है ना, बड़ा विचित्र मामला है। मन शांत हो तो आसन लग जाता है, मन अशांत हो तो आसन ही नहीं लगता। परस्पर सहायक हैं ये, आसन लग जाए तो मन शांत हो जाए, वो भी सही है। अन्योन्य सहायक हैं, परस्पर सहायक हैं ये। पेट साफ हो तो आसन लग जाएगा। आप करोगे ना तब ये पता चलेगा कि हर एक चीज का संबंध बनता है ध्यान से। अगर तो पेट साफ है आसन लग जाएगा, पैर सद जाएंगे। जिस दिन पेट साफ नहीं है, आप बैठ के देखो, जो अच्छा अभ्यासी है वो नहीं बैठ पाता उस दिन। ये देखो, जो आसन करने वाले लोग हैं उनका अनुभव होगा। मैंने बैठने की बात नहीं, आसनों की बात कर रहा हूं। जिस दिन पेट साफ ना हो उस दिन आसन ठीक से नहीं हो पाते, माने जितनी लचक हो सकती है उतनी हो नहीं पाती। तो साधक अपने शरीर में उसका परिणाम तुरंत ही देख लेता है कि आज ऐसा हुआ। ध्यान का एक बड़ा विघ्न बताया व्याधि। अब रुग्ण शरीर होवे हमारे दुराचार की वजह से, तो फिर ध्येय वस्तु क्या बनेगी? ये तो बड़ी मदद करी है आचार्यों ने। तो कहना ये है कि ध्यान, एक बोलना नहीं चाहता था लेकिन अब वो शब्द आ रहा है दिमाग में बार बार तो बोलता हूँ, माने
थोड़ा घटिया सा दृष्टांत है। ड्राइवर के हाथ में गाड़ी हो ना और पूरा उसका कंट्रोल हो तो लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगा। तो ये जो ध्याता है ना, वो इसलिए मैंने कहा एक घटिया सा दृष्टांत है, मुझे जमता नहीं है, लेकिन चूंकि अब विषय साफ हो जाएगा शायद, तो इसलिए बोलता हूँ। ध्याता एक ड्राइवर की तरह है और जो ध्यान है ना, ये आपकी गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, और मंजिल तो सच्चिदानंद तत्पर है। तो चालक बोलते हैं ना ड्राइवर को, हिंदी में क्या बोलते हैं? वाहन चालक। आप चालक कह लो। तो परिचालन तभी बनता है जब आपके ब्रेक, आपकी सब कुछ ठीक हो, आपके हाथ में वो चीज हो। तो विकल्प क्या है? तीन एक दूसरे से भिन्न चीजें दिखाई देती हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय, तीनों की स्थिति बनी ही रहती है। मैं ध्याता बैठा हूं, आफ्टर ऑल ध्यान करने बैठे हो तो ये वृत्ति तो रहेगी। मैं ध्याता बैठा हूं तो अहम में ध्याता भाव, और मेरा ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है, इसको लगाना है। ये तो ध्यान नाम की एक चीज है जिसका मैं परिचालन कर रहा हूं। तो ये उससे भिन्न दूसरा विकल्प हो गया। और उससे भिन्न एक और विकल्प है, कहाँ परिचालन कर रहे हो? बोले ध्येय की ओर। वो ध्येय कौन है? जिसका मैंने खुद चुनाव किया है, जो मेरा चुना हुआ है। कैसे चुना? बोले सुन के चुना, गुन के चुना। तो ये शब्द क्वाइन हुआ, ये शब्द गढ़ा हुआ, फिर मिला हमें, माने गढ़ते गढ़ते गढ़ा गया। ध्येय क्या है? बोले जो चुना हुआ है, सुना हुआ है और गुना हुआ है। ये चुने हुए, गुने हुए, सुने हुए ध्येय में ध्यान को प्रवाहित करना ध्यान है। ध्यान की फिर ऐसी परिभाषा बनती है, चुने हुए, सुने हुए, गुने हुए ध्येय वस्तु में अपने ध्यान को निर्बाध रूप से प्रवाहित करना ध्यान है। ये अच्छा, तो विकल्प के साथ जो ये स्थिति है, विकल्प माने अब साफ हो गया होगा, जहाँ पर ध्याता है, ध्यान है और ध्येय, उसको बोलते हैं सविकल्प। निर्विकल्प किसको बोलते हैं? बोले निर्गतः विकल्पः यस्मात्, जिसमें से विकल्प निकल गए। निर्गतः विकल्पः, बहुवचन करना हो तो आप निर्गताः विकल्पाः ऐसा बोल सकते हैं। जिसमें से विकल्प निकल गए, विकल्पों का अभाव हो गया। अब इसका क्या अभिप्राय है? यह विषय आपको जब वेदांत सार पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा विस्तार से पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि ध्येय में ध्याता की जब पूरी तन्मयता बन जाती है तो उस तन्मयता का परिणाम यह है कि ध्याता स्वयं को याद नहीं रख पाता। ध्याता स्वयं को भूल जाता है कि मैं हूं कि नहीं हूं। और जब वो स्वयं को ही भूल गया तो उसको ये कैसे याद रहेगा कि मैं ध्यान की क्रिया कर रहा हूं।
ध्यान का परिचालन कर रहा हूँ ये भी भूल गया। तो इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ परिचालन भी हो रहा है और ध्याता भी वहाँ पर है। केवल इन दोनों का अभान है। क्या है? अभान है। ये दोनों नहीं है ये कभी मत समझना। तो दोनों का अभान है। क्यों अभान हुआ? ध्येय में तन्मयता के कारण। फिर जब वो तन्मयता कहाँ से आई? अभ्यास के वेग से, अभ्यास के बल से। ये अभ्यास करते 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 उसमें जो वेग का निर्माण हुआ है ना, वेग बना, उस वेग के कारण तन्मयता आई। तो जब वेग शिथिल हुआ तो तन्मयता भंग हुई। बोले ध्यान, अब तो समाधि भंग हो गई। समाधि भंग हो गई माने क्या? समाधि भंग हो गई माने क्या? तन्मयता भंग हो गई। तन्मयता भंग हुई, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है ध्याता को अपना भान होने लगा और ध्यान की क्रिया का भी भान होने लगा। बस यही है अभिप्राय। तो ध्यान की क्रिया का भी भान हो गया और ध्याता का भी भान हुआ। तो अब जो भान हो रहा है उसमें ये भी स्मरण हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरा भान नहीं हो रहा था। तो वो क्या स्थिति थी? तो वो कहता है कि मुझे समाधि लग गई थी, शायद निर्विकल्प था। ध्यान रखना निर्विकल्प की स्मृति किसको आती है? ध्याता को। तो स्मृति बिना उपस्थिति के हो सकती है क्या? तो मैं जहां हूं ही नहीं उसकी मैं याद क्या करूंगा? और स्मृति बिना अनुभूति के कैसे होगी? भाई अगर वहां ध्यान की क्रिया नहीं होती तो स्मृति किसको आ रही है और कैसे आ रही है? और अगर स्मृति नहीं आती है तो निर्विकल्प नाम की कोई चीज हो सकती है, ये बात कोई भी नहीं बोल सकता था। क्योंकि भाई आप उसी चीज का नाम ले सकते हो जिसका आपको स्मरण हो और स्मरण होने के लिए अनुभव हो। ये किसी ने कहा कि सुसुप्ति का स्मरण आप लोग बेकार में बोलते हो। ऐसा किसी ने कहा। हमने कहा भाई आप नाराज क्यों होते हो? अगर स्मृति नहीं है सुसुप्ति की, फिर भी हम लोग इस सुसुप्ति नाम की एक तीसरी अवस्था बोलते हैं। और केवल वेदांत के लोग नहीं बोलते, दुनिया भर के लोग बोलते हैं कि देयर इज ए 3 स्टेट। ये भी नहीं कि केवल हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं, पाकिस्तानी भी बोलते हैं, यूरोपियन भी बोलते हैं, सारी दुनिया, सारी मानव जाति बोलती है कि 3 अवस्थाएं मनुष्य को होती हैं। आप कह रहे हो अवस्था 2 ही स्मरण में आती है, स्वप्न और जागृत। फिर भी हम लोग 3 अवस्था बोलते हैं, तो 4 क्यों नहीं बोलते? मैंने जस्ट उनसे पूछा कि फिर 4 ही क्यों नहीं बोलते थे? भाई बिना जाने समझे अगर तीसरी का नाम ले रहे हैं
तो बिना जाने समझे चौथी का भी ले लें, उसमें क्या बुराई है। न तीसरी के लिए प्रमाण चाहिए और न चौथी के लिए प्रमाण चाहिए। वो महाराज चौंका, ने कहा देखो महाराज शांति रखो। पूरी दुनिया जब तीन का ही नाम, संख्या बिल्कुल एक ही मानी गई हर जगह, तो प्रमाण पूर्वक होगी ना। तो सुषुप्ति नाम की कोई स्थिति होती है, इसके लिए प्रमाण क्या है? प्रमाण तुम्हारी स्मृति ही प्रमाण है उस विषय में। स्मृति के बल पर अनुमान होता है। ये नारायण, यो ही स्मरता सएव अनुभव करता, ये तो नियम है। भोक्ता और स्मरता एक ही होता है। यो ही स्मरता सएव अनुभव करता। तो पूर्व दृष्ट अथवा पूर्वानुभूत की ही स्मृति होती है, ये नियम है। माने इस नियम को या तो आप खंडन करके बताओ। क्या नियम बताया मैंने? पूर्व दृष्ट, दृष्ट माने अनुभव, तो आप सुविधा के लिए लिख लें पूर्वानुभूत। पूर्वानुभूत की ही स्मृति हो सकती है, अननुभूत की स्मृति असंभव है। ये जिस चीज का आपने अनुभव ही नहीं किया उसका स्मरण क्या करोगे? उन्हीं फलों के रस का स्मरण हो सकता है जिन फलों को हमने चखा है। अब विदेश में पता नहीं कितने और तरह के फल होते हैं। कीवी नाम का एक फल आया, मुझको खिलाया गया, तो उसके पहले तो मैं स्मरण भी नहीं कर सकता था। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने खाया है, तो स्मरण करके बताओ। कीवी ही बोलते हैं ना उसको। वो कच्चे टमाटर की तरह होता है यार, बहुत ही बुरा होता है, बहुत महंगा लोग बोलते हैं। मैंने कहा इससे बढ़िया हमारा कच्चा वाला टमाटर काटो तो भी उसका भीतर ऐसा ही कुछ निकलता है। छुट्टी करो यार। तो यो ही स्मरता सएव अनुभव करता, पूर्वानुभूत विषया एव स्मृति ही। ये सब अखंड नियम है, कोई दुनिया का कोई विचारक इसका खंडन नहीं कर सकता। इन्हीं नियमों के आधार पर समाधि नाम की कोई एक स्थिति होती है, ये सिद्ध होता है, स्मरण बल से ही सिद्ध होता है। तो स्मरण अगर हो रहा है तो स्मरता वहां था अनुभवकर्ता के रूप में। बोले तो मालूम तो नहीं पड़ा। मालूम नहीं पड़ा इसलिए कि तन्मयता थी। अभान अभाव का सूचक नहीं हो सकता। किसी चीज का अभान होना उसका अभाव होना नहीं है। मैं आपको फिर से एक अजीब सा दृष्टांत देता हूं। क्या है, दृष्टांत में कभी कभी ग्राम्य दोष होता है, लेकिन अब विषय साफ हो ये मुख्य उद्देश्य है। जब आर्किमिडीज नंगे दौड़ा महाराज बाहर यूरेका बोल के, तो आप क्या समझते हो उसको अपना भान था? बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस क्षण उसको अपना भान हुआ, हाँ ओ महाराज भागा बाथरूम में। सी, उसको अगर अपना भान होता तो वो नहीं कर सकता जो उसने किया।
तो वो क्यों अभान, उसको अपना दौड़ता हुआ व्यक्ति उसको अपना भान नहीं है, और बोलता हुआ व्यक्ति उसको ये अपना भान नहीं है। तो जब अपना भान नहीं है तो क्रिया का भान होगा क्या कि मैं कर क्या रहा हूं। भागा वो, जैसे ही भान हुआ, हाँ, निर्विकल्प टूट गया उसका, भागा, इतिहास बन गया। ये है। सो अपने अभान का हेतु अभाव नहीं है, ध्येय में तन्मयता है। जितनी गाढ़ी तन्मयता उतना ही अभान। ये तो निर्विकल्प का अभिप्राय क्या हुआ कि जिस अवस्था विशेष में विकल्पों का अभान हो जाता है, केवल ध्येय वस्तु में तन्मयता शेष रहती है, उस अवस्था विशेष को निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। तो दो समाधियों की परिभाषा तो बन गई, सविकल्पः निर्विकल्पः। अच्छा प्रसंग आ गया, थोड़ा और बोल देता हूं इस पर। योग दर्शन में अगर दृष्टा में निर्विकल्प समाधि लगी है, माने ध्येय वस्तु अगर दृष्टा है, ध्यान रखना योग दर्शन में भी निर्विकल्प कहीं भी लग सकती है, जरूरी नहीं कि वो दृष्टा में ही लगे। हाँ हाँ, ये बात है। योग दर्शन में निर्विकल्प समाधि कंठ में भी लग सकती है, तभी संयम बनेगा। संयम का लक्षण क्या बताया था? त्रयम एकत्र संयमः। वो तीन क्या है? धारणा, ध्यान और फिर समाधि। ये देखो, तो संयम की सिद्धि तभी होगी जब समाधि वहां लग जाए। तो कहां कहां लग सकती है? वो हजारों चीजों में लग सकती है। सूर्य संयमात, बोल सुधीर, नहीं, सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम। सूर्य में अगर संयम सिद्ध हो जाए, बोले भुवन का ज्ञान हो जाएगा। आफ्टर ऑल हमारे ऋषियों को कैसे ज्ञान होता था? नाभौ संयमात काय व्यूह ज्ञानम। नाभि में अगर त्रयम एकत्र धारणा ध्यान समाधि लग जाए, माने नाभि में अगर संयम सिद्ध हो जाए, तो पूरी एनाटॉमी का ज्ञान हो जाएगा। ये काय व्यूह ज्ञानम, काया की व्यूह रचना कैसे हुई, वो सारा का सारा आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। कंठे क्षुत पिपासायाः निवृत्ति, ये सिद्धियां होती हैं। सिद्धि का हेतु संयम है ये, और संयम फिर पारिभाषिक, ये समझ लेना। संयम माने जिसको मर्जी उसी को संयम मत बोल देना भाई। त्रयम एकत्र संयम। तो इसलिए हमारे यहाँ समाधि कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा आत्मा में लगती हो। ये सब जो लोग नहीं पढ़ते उड़ते, वो उनकी अपनी कल्पनाएं होती रहती हैं, और अपनी सुखद कल्पना में आनंद ले। हमें क्या, हमें कोई पेट दर्द नहीं है, लेकिन वो प्रमाण नहीं है। सो अगर दृष्टा में समाधि लग गई, दृष्टा में, तो योग दर्शन में उसको निर्बीज समाधि भी बोलते हैं। निर्बीज, वेदांत में उसको नहीं स्वीकार करते। हमारे वेदांत दर्शन में वो कहते हैं अवस्था कोई निर्बीज नहीं हो सकती, और इसलिए ये जो समाज में ना कुछ
अजीब सी समझ हो गई है वेदांत की। एक चीज का बहुत महिमा मंडन हो गया और वेदांत का जो सिद्धांत है वो सामने ही नहीं आता लोगों के। वेदांत ने कहा निर्विकल्प अवस्था कभी सभी निर्बीज नहीं हो सकती। वो हेतु दिया, भाष्यकार ने तो भाष्य में इसका खंडन किया। वो बोलते हैं भाई एक चीज लगी, तन्मयता बनी और फिर टूटी, तो तोड़ने वाली जो शक्ति थी वो उसी अवस्था में विद्यमान थी कि नहीं थी? देखो, बीज रूप से उसी अवस्था में तोड़ने वाली शक्ति हाँ विद्यमान थी और तभी तो टूटी। जैसे सुसुप्ति स्वयं टूटती है तो उसको तोड़ने वाला जो बीज है वो वहां विद्यमान ही था। तुम इसको निर्बीज कहते हो, बड़ी समझ नहीं आती, हंसी आती है। उठने के बाद आप अपने बेटे को पहचानते हो, भाई को पहचानते हो, अपने को पहचानते हो, अपने काम को पहचानते हो, तो बीज नाश हो गया होता। हाँ ये देखो बच्चों का खेल नहीं, सिद्धांत जो है बिना वैचारिक कसौटी के हम स्वीकार नहीं कर सकते। जब पूरे प्रपंच का बीज वहां सुरक्षित नहीं होता तो उठने के बाद लोगों को पहचानते कैसे? इसलिए शांति रखो। ये निर्बीज तो ज्ञान ही कर सकता है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। बीज को भून देना, नष्ट करने की क्या जरूरत है? प्ररोह सामर्थ्य न बचे, ये तो ज्ञान से होता है। क्या बात करते हैं। और ये हमारा कोई क्या बोलते हैं, हमारी पार्टी नहीं है ये। पार्टी वार्टी का चक्कर नहीं है, सत्य से ही हमारा प्रेम है। और चाहे अगर ये गलत निकल जाए तो हम उसको छोड़ देंगे। मत मतांतर से विवाह नहीं किया, सत्य से ही संबंध है बस, चाहे वो जिस पक्ष में जाता हो। साधक को मत के साथ विवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकना नहीं है, सत्यनिष्ठ होना है भाई। तो देखो ये स्थिति बनी। तो अवस्था दो हैं समाधि की, सविकल्पः निर्विकल्पः। समाधि ही द्विविधा कुत्र हृदि। अब बोलते हैं यह जो सविकल्प है ना, पुनर्द्विधा। दृश्य शब्दानुविद्धेन सविकल्पः पुनर्द्विधा। बोले सविकल्प फिर से दो प्रकार की हो जाती है। तो मूल अंतर है सविकल्प और विकल्प का। फिर सविकल्प में दो विधा है, दो विभाग हो जाता है, दो प्रकार की। सविकल्प दोनों कहलाएंगे लेकिन उसका दो रूप है। पुनः द्विधा। अच्छा जी, क्या है वो रूप? क्या है? बोले एक है दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। इतना बड़ा शब्द बनेगा, दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि। दूसरा बनेगा शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। अब देखो ये वेदांत के ध्यान की विशेषता है।
माने ये जो शब्द हैं वो वेदांत के ही ध्यान में आते हैं, ये षटचक्र वगैरह के ध्यान में नहीं आते, अथवा निरोध प्रक्रिया में नहीं आते। वृत्ति निरोध की प्रक्रिया में ये शब्द नहीं आएंगे। ये शब्द वेदांत के अपने हैं। क्या है? दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि और शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। बोले महाराज, दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध ये भी उद्देश्य मात्र हो गया, लक्षण बताना पड़ेगा। ये तो नाम बताया ना। तो दृश्यानुविद्ध समाधि कैसे की जाती है, किसको बोलते हैं दृश्यानुविद्ध समाधि? बहुत बढ़िया है। जो साधक लोग हैं, ध्यानाभ्यास करते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अमृत की बात है। तो 24वें श्लोक में आरंभ किया उन्होंने। क्या बोलते हैं? कामाद्याः, 24वां श्लोक देखिए अब आपके पास। तो श्लोक की पूंजी है, उसको संभाल के रखना, उसी पर चर्चा होनी है। कामाद्याश्चित्तगा दृश्याः। अब दृश्याः, दृश्यानुविद्ध समाधि का विवरण कर रहे हैं। तो दृश्य क्या है? तो बोले बाहर के दृश्यों की मैं इस समय बात नहीं कर रहा हूं। साफ साफ शब्दों में कौन से दृश्य? क्योंकि हृदय में समाधि बताई जा रही है ना, हृदय में। तो हृदय में फिर बाहर के दृश्यों की बात कैसे करेंगे? तो बोलते हैं चित्तगाः दृश्या। ध्यान करने बैठा साधक तो समम काय शिरोग्रीवम, बिल्कुल आसन ठीक लगाया, प्राणों को सम किया, चित्त समाहित हुआ, और धीरे 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 जब सूक्ष्मता सिद्ध हुई तो मन जो है ना, वो उसको साफ साफ दिखने लगा। तो वृत्तियों का आना, उठना, जाना, एक वृत्ति का दूसरी वृत्ति से कैसा संबंध है वो दिखाई देता है। एक वृत्ति दूसरे का विरोध भी करती है, सहयोग भी करती है। विचित्र विचित्र लीला होती है। ये जो लोग चमक दमक देखना चाहते हैं भीतर, उनकी कहानी अलग है, और जो है उसी को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। वो है को देखना चाहते हैं, बना के कुछ देखना नहीं चाहते। ये निर्माण प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, प्रमाण प्रक्रिया अलग है। प्रमाण जो वस्तु जैसी है उसको दिखा देता है, निर्माण जैसा आप चाहते हो वैसा बना देता है। ये तो भीतर अब हमारे एक इच्छा है कि नीली नीली रोशनी निकले, अब करो निर्माण, फिर तो निर्माण प्रक्रिया हो जाएगी। वो लोग देखते हैं, बोले ठंडा ठंडा नीला नीला प्रकाश। कोई बहुत कठिन नहीं है, आपको मैं कह सकता हूँ, इतना कठिन नहीं है। सब क्या बोलते हो, झनका मन का। ऐसे कोई खास बात थोड़ो, इसमें थोड़ा अभ्यास करो, इसमें उसका लाभ क्या है इतना? है नहीं। वृत्तियों का प्रवाह ऐसा दिखाई दे जैसे आपको खुली आंख से अपना हाथ दिखता है। इतनी सूक्ष्मता आपको प्राप्त हो जाए तब समझो दृश्यानुविद्ध समाधि की योग्यता आ गई।
हाथ का उठना दिखता है, गिरना दिखता है, चलना दिखता है। से वृत्तियां निरंतर ही प्रवाहमान हैं, फिर वैसे नहीं दिखती जैसे हाथ दिखता है, दिखनी चाहिए। सो चित्तगाहा दृश्या, भीतर देखो एक वृत्ति कई बार दूसरी किसी वृत्ति को जगाने वाली होती है। तो इस रहस्य को जो लोग समझ लेते हैं और ऐसी चीज याद आती हो जो अटपटी हो, तो उसको याद कराने वाली वृत्ति से बचते हैं पहले। ये भीतर की जो दुनिया है यही फिर बाहर चलती है। प्रसंग उठने पर, बाहर जब उत्थित व्यवहार हो रहा हो, तो प्रसंग उठने पर उसी प्रसंग से संबंधित वृत्तियां याद आती हैं। एक दिन मैं बैठा था, नहीं चलते समय किसी ने प्रेत एत की चर्चा की है ना, उस दिन करी ना चर्चा, तो एक को याद आया, फिर दूसरे को याद आया, फिर तीसरे को भी याद आया। तो मैंने, कोई बगल में शायद रुपेन था या काला रुपेन था, मैंने कहा देख लो, तत्संबंधी सजातीय वृत्ति अब सबको बन गई है। सब लोग अपने स्मृति के खजाने में से निकाल निकाल करके भेंट चढ़ा रहे हैं। तो एक दिन मैं कमरे में बैठा था, तो उस दिन भी वेदांत चर्चा पता नहीं कहाँ लुप्त हो गई और सडनली प्रेत चर्चा हुई। एक लड़के ने कहा मैंने तो भूत देखा है। हम अपना बैठे थे, हमने कहा भाई हमें संतों के संपर्क में ये सीखने को मिला कि केवल आप ही मत बोलो, जितना ज़्यादा हो सके तो दूसरे लोग बोलें, क्योंकि उससे तो उनके विचार उनके सामने आएंगे, खुलेंगे। मैंने तो महाराज जी को देखा, वो बहुत अच्छे श्रोता थे, बहुत ही अच्छे श्रोता थे। हम अकेले कमरे में उनके साथ बैठते थे कई बार, ऐसे सौभाग्य था, ऐसा तो संभव सबके लिए नहीं था। तो बोलते थे तुम सुनाओ। अब आप सोचो जरा, उनके सामने कोई क्या बोलेगा। तो हम सुनाते भी थे, ऐसा नहीं कि अब हम चुप हैं। वाजपेयी जी की स्थिति नहीं थी तो हम सुनाते थे, फिर उसको वो सुनते थे ध्यान से, कभी कुछ उसमें शोधन भी करना, कभी से होता रहता था। बहुत अच्छे श्रोता थे। वक्ता लोग पंक्ति से बैठते थे और वो सभी लोग बोलते थे और महाराज जी सबको ही सुनते थे। हाँ, उनका जो वीक पॉइंट था वो ये था कि अगर किसी ने संप्रदाय बाह्य चर्चा की, माने जिसका कोई संप्रदाय ना हो, माने अगर कोई वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय से या रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय से भी चर्चा करता हो तो वो खुश हैं, वो सुनेंगे। लेकिन जिसका कोई संप्रदाय ही ना हो हैं और वो बस मनमर्जी बोलने की बात करे, तो बोलते थे भाई, एक बड़ा पेट उनका शब्द था कि बहुत दूर से आए हैं स्वामी ओंकारानंद जी, महंत जी थे वो, बोले इनको नाश्ता कराओ जब वो ये बात कहते थे तो लोग समझ जाते थे कि इनको बात नहीं जमी ऐसे रामा बोले भाई कोई तो एक विचार का अनुशासन होना चाहिए, एक थॉट डिसिप्लिन होनी चाहिए। संगीत में जैसे बोलते हैं कि उसका घराना होना चाहिए। बोले नहीं तो मैं ही अपना ही गाऊंगा, तो तू बाहर जाके गा तो ये नहीं। तो हमने प्रेत चर्चा सुनी उस दिन,
और साधक लोगों ने पता नहीं कितनी पुरानी स्मृतियां बाहर निकाल निकाल के प्रकट की कि हाँ प्रेत होता है। पेड़ को लिपट करके बैठा था, खड़ा था, इतना ही मुझे स्मरण है। और फिर मैं शायद अंदर चला गया और ये लोग अपना चर्चायाम निमग्न होता है। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि स्मृति का उत्थापक एक वृत्ति होती है, वो किस प्रकार की स्मृति जगाती है, दूसरी वाली वृत्ति किसकी स्मृति जगाती है, इस रहस्य को भी पहचानना है भीतर भीतर। बाहर उसका बड़ा लाभ होता है, अपने आप स्मृति निर्हेतुक तो नहीं आती ना। किसी की स्मृति कभी भी आ जाए, ऐसा हो तो पागल हो जाओगे। स्मृति के आने का भी कोई कारण होता है, उन कारणों का संचालन ठीक से कर ले तो आपको वांछित स्मृति आएगी और अवांछित नहीं आएगी। नारद जी महाराज को अपने अखंड ब्रह्मचर्य का बड़ा अभिमान हो गया, तो शिव जी से कहा जाके उन्होंने, तो हमारे मालिक साहब ने कहा कि देखो आपको तो वैसे ही नहीं भूल रहा है, ये पूरी कथा आपको याद है, पूरी की पूरी काम कथा। अब भगवान विष्णु से तो कहना नहीं, और मान लो सौभाग्य से अगर आपको भूल गया हो, ये भूल गया हो, या आप नहीं कहना चाहते हो ये प्रसंग, तो विष्णु भगवान बड़े कौतुकी हैं। वो तो प्रसंग चलावेंगे, चलावेंगे माने आपको कहीं न कहीं जगावेंगे कि शुरू करो महाराज। तो शिव जी महाराज ने कहा, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहू। प्रसंग चलाया जाए तो भी तुम जरा ध्यान रखना, भीतर ही रख लेना, आगे मत बढ़ना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसका मतलब क्या कि प्रसंग चलाने पर स्मृति एकदम फुरफुराती है, और स्मृति के साथ साथ वाणी, व्यवहार काल में वाणी, बस शुरू हो गए हम भी। वृत्ति का वाणी से बहुत संबंध है, बहुत ही गहरा संबंध है। तो विचार को वाणी कह दिया गया। आपको कभी ध्यान गया? विचार को वाणी नहीं कहा गया, ध्यान नहीं है। सरस्वती जी को क्या बोलते हैं? वाणी। मूलतः क्या है वो? विचार, ज्ञान की देगी। देखो इस समय जो मेरी वाणी पर चढ़ चढ़ के बाहर प्रकट हो रहा है वो क्या है? विचार। एक रूप हो गया। इन रहस्यों को सीधे ही देख सकते हो तो देखो। ये दृश्य हैं, ये उत्थित मानस में नहीं समझ में आते, चंचल मानस में पकड़ में नहीं आते। हे शांत मन हो तब सारे संबंध मालूम पड़ते हैं। तो क्या बोलते हैं कि हे साधक, इस सूक्ष्मता को संपादित करो, इस सूक्ष्मता को प्राप्त करो। किसको? चित्तगा दृश्या। चित्त में जो गए हुए दृश्य हैं वो तुमको दिखाई देने लग जाएं, यह स्थिति प्राप्त करो। बोले आप तो समाधि की बात चला रहे थे। बोले तभी होगा वो, आगे पहले तो ये सीखो। चित्तगाह दृश्या केते, वो दृश्य क्या है? बोले कामाद्या, काम इत्यादि। काम इत्यादि माने
चौथा श्लोक। देखो ये आचार्य हमसे आशा करते हैं, 24वें श्लोक में जाके आशा करते हैं कि चौथा तो इसको जरूर ही याद होगा। तो काम आदि, और काम आदि से पूरा श्लोक आप याद रखो। काम संकल्प संदेहौ श्रद्धा श्रद्धे धृति तरे ह्रीर धीर भीर ऋत्येवमादीन। ये देखा आपने? तो हम लोगों को ऐसा विद्यार्थी होना है, हमारे गुरुजन लोग ऐसी आशाएं करते हैं और इसी हिसाब से बोल देते हैं। कामाद्याः, कामाद्याः माने वो सारी वृत्तियां, काम संकल्प संदेह श्रद्धा अश्रद्धा धृति इतरे, ह्रीहि, ह्रीहि माने लज्जा, धी भी, ये जो भीतर हमारी मनोवृत्तियों का एक संसार है, ये क्या है? बोले ये चित्तगाहा दृश्याः, ये चित्त में भासने वाले चित्तगत दृश्य हैं, ये मालूम पड़ने चाहिए। हाँ, किसको मालूम पड़ते हैं फिर इस पर ध्यान दो। लो एकदम उड़ाया। किसको मालूम पड़ते हैं? तत्साक्षित्वेन चेतनम, जिसको मालूम पड़ते हैं उसका नाम है चेतन। चेतन, साक्षी शब्द में अटकना नहीं है, चेतन में पहुंचना है। साक्षित्वेन, ये तो करण विभक्ति है। चेतनम, जो ध्यान का ध्येय बनेगा वो कौन बनेगा? चेतनम, साक्षी शब्द नहीं। साक्षी शब्द सहारा बन रहा है। दृश्य का, दृश्य जिसको मालूम पड़ रहा है वह कौन है, उस पर ध्यान दो। बोले उसका, वो तो चेतन होगा, वो तो जड़ नहीं होगा। तो बोले वो पूरे विवेक को याद रखना जो पीछे हो चुका है। चेतनम ध्यायेत, किम ध्यायेत? ध्यान का विषय क्या हुआ? चेतनम, है ना? चेतनम, चेतनम ध्यायेत, ये है वाक्य। दृश्यम न ध्यायेत, दृश्यान न ध्यायेत, किम ध्यायेत? चेतनम ध्यायेत। कैसे ध्यान करें? बोले वो दृश्य के सहारे उसके दृष्टा का ध्यान करो। चूंकि दृश्य का सहारा लेकर के दृष्टा का ध्यान हो रहा है, इसलिए इस ध्यान का नाम रखा दृश्य अनुविद्ध। ये तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्यायेत दृश्य अनुविद्धोयम समाधि। अयम दृश्य अनुविद्ध समाधि सविकल्पकः, इसी का नाम है दृश्य अनुविद्ध समाधि। तो दृश्य अनुविद्ध शब्द का अभिप्राय यह है कि इस ध्यान में जो आलंबन है वो कौन है? वो दृश्य है। दृश्य का आलंबन लेकर के, दृश्य का सहारा लेकर के, लेकिन ध्येय दृश्य नहीं है, आलंबन है दृश्य। दृश्य का आलंबन लेकर के दृष्टा का, चेतन का ध्यान करना। ऐसा बार 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 करना, आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे। अब अगर आधे घंटे आप ध्यान करते हो तो ये वाला ध्यान, माने दृश्यानुविद्ध वाला जो ध्यान है, वो 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। आरंभ में तो जो मैंने कहा ना, जो उत्थित विचार हैं
उनको शांत होने में ही 5-10 मिनट लग जाते हैं। वो इसलिए कहा दीर्घ काल तक बैठने का अभ्यास करें। अब तो 10 ही मिनट ध्यान की ताकत है, और 10 मिनट में वो सरफेस पे जो भगदड़ मची है केवल वही थोड़ी सी रुकती है, और पता चला हमारा ध्यान तो हो गया, अब उठो भाई। तब नहीं बनेगा। You have to give a sufficient time, और पर्याप्त समय लगता है तब जाकर के बात बनती है। तो सतु नैरंतर्येण दीर्घकाल नैरंतर्येण सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, ये योग सूत्र में कहा। नैरंतर्य माने बी रेगुलर, हफ्ते में एक दिन नहीं। हाँ ये नहीं, अभ्यास वेग का संचय तभी हो पाएगा। तो नैरंतर्येण, फिर कहा दीर्घकाल, और फिर कहा इस साधना में आदर बुद्धि होनी चाहिए, सत्कार सेविता। ये नहीं कि अब देखो यार अब लाइट बुझाई जाएगी, अब फंसे। ऐसी वृत्ति किसी की हो गए तब तो नमस्कारम, प्रणाम, अभिनंदन। उसको जो फल मिलेगा ना वो दुख दरुमनस्य वो ऐसा नहीं है। ऐसा होवे तो भी आप देखना उसका लाभ हो जाएगा थोड़े दिनों में। गीता में कहा अभ्यासात रमते यत्र, साधन का भी जो क्षेत्र है वो जरूरी नहीं कि पहले ही दिन अमृत लगे। यत् तदग्रे विषमिव, विषमिव भी स्वीकार किया। यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्, ये तत्सुखम सात्विकम विद्धि आत्मबुद्धि प्रसादजम, यही ना। ये भगवान की देखो वाणी है, इधर होनी चाहिए। बोले पुस्तक में सब सुरक्षित है हाँ 18वें अध्याय में आता बोलते हैं अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। सात्विक सुख के लिए कहा गया अभ्यास से रमण पैदा होता है। तो वो अच्छी चीज में अगर कष्ट भी हो तो करना चाहिए, लाभ होता है उसको। कल देखेंगे इसका थोड़ा और। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।